श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे खसरा के बारे में, जिसे मेसल्स कहते हैं। हम आपको बताएंगे कि खसरा क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण, उपचार और घरेलू नुस्खे क्या है। खसरा एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है। खसरा मीजल्स वायरस से फैलता है। मीजल्स जो है एक वायरस होता है। इससे ग्रसित रोगी का पहले गला खराब होता है और उसके बाद बुखार आता है। खसरा श्वसन सांस के माध्यम से फैलता है। यह संक्रमण औसतन 14 दिन तक प्रभावी रहता है और 2-4 दिन पहले से दाने निकलने की शुरुआत हो जाती है। अगले 2-5 दिनों तक संक्रमित रहता है, अर्थात कुल मिलाकर 4 से 9 दिनों तक संक्रमण रहता है। इसका असर इन्फेक्शन वाले दिन से नहीं, बल्कि उसके कई दिनों बाद होता है। यह सबसे अधिक संक्रामक बीमारियों में से एक है। इसके वायरस के संपर्क में आने से कई गैर प्रतिरक्षक लोग इस श्वसन संबंधी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, मतलब जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। खसरे के टीके की 2 खुराक से इस बीमारी से बचा जा सकता है। यह रोग 9 माह से 10 मार्च तक के बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। अब इसके मैं लक्षण आपको बता देता हूँ। आंखें जो है लाल हो जाएगी, सूजन आ जाएगा, चिपचिपापन होगा, खुजली होगा और पानी निकलना शुरू हो जाएगा आंखों से। फिर खांसी और जुकाम होता है। गले में दर्द रहेगा। 4 दिन की बुखार रहेगी और बुखार 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, 104 डिग्री तक। तीनों सी खांसी, मतलब कफ, क्रोइजा जिसमें नाक बहता है वो, और आंखों का आना। फिर बच्चा बार बार रोएगा। शरीर में टूटन होगी, थकान होगा, चिड़चिड़ापन होगा। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा इसमें। अब इसको जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो ज्ञात कारण है उसके अनुसार मनुष्य के द्वारा ही खसरा एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। रोगी के कपड़े, बिस्तर, रुमाल आदि इस्तेमाल करने से वायरल फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अभी मीजल्स के कुछ जोखिम भी हैं। खसरे में नाक से पानी भी आ सकता है। यदि बीमारी का उचित उपचार नहीं हुआ है तो फेफड़े में भी इसका संक्रमण हो सकता है। बड़ों में संक्रमण वायरल निमोनिया में बदल सकता है। यह दशा रोगी के लिए फिर खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसके मैं आपको कारण ये उपचार बता देता हूँ, जो एक नॉर्मल उपचार है, फिर मैं घरेलू उपचार बताऊंगा। खसरा से बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है इसके रोगी के संपर्क में नहीं आना। लेकिन अगर खसरा हो भी जाए तो उसके उपाय जो है मैं आपको बता देता हूँ। बचने के उपाय: प्रभावित बच्चे या रोगी को एकांत में रखें, विशेषकर दाने सूखने व पपड़ी हटने पर। रोज ताजे पानी से बिना साबुन आराम से नहलाएं। दानों को ज्यादा रगड़ना नहीं है। फिर ढीले सूती कपड़े पहनाइए और उन्हें रोज बदलना है। फिर बुखार की तेजी में सिर पर देसी घी की मालिश व पानी में सूती मोटा कपड़ा भिगा कर रखिए। मुख व दांत साफ रखने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ी सी लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़ी सी लाल दवा डालकर कुल्ला कराइए। फिर दांतों को उंगलियों से जोर देकर साफ न कराएं। बिस्तर की सूती चादर को प्रतिदिन बदलें। फिर खाने में सामान्य हल्का पचने वाला खाना दीजिए। नमकीन वस्तुएं कम मात्रा में, जैसे जिससे खुजली ना हो। विटामिन युक्त पदार्थ जैसे पालक, गाजर इत्यादि दीजिए। आंखों में सोते समय गुलाब जल डालें। सुबह उठने पर बोरिक पाउडर गुनगुने पानी में डालकर धीमे धीमे रुई भिगोकर आंखों को धोएं। घर से बाहर न लेके जाएं। बहुत जरूरी हो तो सूती मोटे कपड़े से ढककर ही लेके जाएं बच्चे को। ध्यान रखें कि रोगी का कमरा बहुत ठंडा, गर्म या सीलन वाला ना हो। खसरे का अंदेशा होने पर यह आवश्यक है कि किसी योग्य डॉक्टर से इलाज कराया जाए। इससे बचने का एकमात्र उपाय बच्चों का टीकाकरण है। अब हम आते हैं इसके घरेलू उपचार के ऊपर कि घरेलू उपचार में आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। खसरा पैरामिक्सो नामक एक वायरस के कारण होता है, जो एक अत्यंत संक्रमण रोग है। यह रोग अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी यह वयस्कों को भी हो सकता है। खसरा मुख्य रूप से एक श्वसन संक्रमण है। टीकाकरण ही खसरा का बचाव है।
बच्चे के पहले वर्ष के आसपास टीका लगाया जाना चाहिए। यह टीका अक्सर रूबेला और गलसुआ के 2 अन्य टीकों के साथ संयुक्त रूप में लगाया जाता है। इसका वायरस छींकने से हवा के माध्यम से फैलता है। इसका जो हर्बल उपचार है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिकोरिस लिकोरिस खसरा के लिए एक बहुत ही प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। लिकोरिस जड़ या इसके पाउडर को शहद के साथ लेने से खसरा में आराम मिलता है। बेहतर परिणाम के लिए प्रतिदिन आधा चम्मच लीजिए। फिर इमली के बीज और हल्दी। इमली के बीज और हल्दी खसरा के लिए बहुत ही प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। इमली के बीज के पाउडर के साथ हल्दी पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में 3 बार 350 से 425 ग्राम की खुराक में आप दे सकते हैं। फिर मरगोसा की पत्ती। मरगोसा की पत्ती में एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो खसरा के इलाज के लिए फायदेमंद है। इन पत्तों को खसरा रोगी को दोनों में खुजली से आराम के लिए गर्म पानी में डालकर नहलाया जा सकता है। जल्द आराम के लिए रोगी को कम से कम 20 मिनट तक इस पानी में नहाना चाहिए। फिर लहसुन। लहसुन भी खसरा के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक इलाज हो सकता है। लहसुन की कलियों का पाउडर बनाइए और उसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। बेहतर परिणाम के लिए इसे रोजाना करें। फिर नींबू का रस। नींबू का रस भी खसरा के लिए एक बहुत ही प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। 15 से 25 ml नींबू के रस को पानी के साथ मिलाकर पीजिए। यह भी खसरा के रोगी के लिए काफी आराम देता है। फिर एक करेला के पत्ते और हल्दी का जड़। हल्दी के जड़ के पाउडर में शहद और कड़वी लौकी का रस मिलाकर इसे पीजिए। खसरा के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी उपचार है। फिर नारियल पानी। नारियल पानी एक बहुत ही प्रभावी पेय है जो शरीर से जहरीले तत्वों की सफाई करता है। नारियल पानी में पोषक तत्व और प्राकृतिक चीनी है। नारियल पानी के इस्तेमाल से भी खसरा रोगी को आराम मिलता है। एक दिन में 1 या 2 नारियल का पानी पिया जा सकता है। फिर आंवला। आंवला पाउडर को पानी के साथ इस्तेमाल करने पर यह खसरा के लिए उत्तम औषधि बन जाती है। आंवला पाउडर को पानी के साथ मिलाकर इससे शरीर को भी धोया जा सकता है। इससे खसरा रोगी को दाने में खुजली और जलन से आराम मिलेगा। फिर है ओट्स जो जौ होता है। जौ का पानी खसरे के साथ साथ खांसी के इलाज के लिए भी बहुत प्रभावी उपचार है। खसरा रोगी को जौ के पानी में मीठे बादाम के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर पानी पीना चाहिए। इससे खसरा में बहुत आराम मिलता है। फिर कैलेंडुला के फूल। कैलेंडुला फूल खसरा के घाव को भरने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। कैलेंडुला फूल में आवश्यक खनिज शामिल होते हैं। 3 कप पानी को उबालकर उसमें 1 बड़ी चम्मच फूल का पाउडर मिलाएं। छान कर इस्तेमाल कीजिए। इससे खसरा जल्दी ठीक हो जाता है। ज्यादा स्वाद और पौष्टिक बनाने के लिए चीनी या पिपरमिंट तेल मिलाया जा सकता है। फिर है संतरे का जूस। खसरा रोगी के लिए संतरे का रस बेहतरीन चीज है। खसरे के दौरान भूख प्यास नहीं लगती है लेकिन रोगी का मुंह सूखा रहता है। ऐसे में संतरे का रस एपेटाइट बढ़ाता है जिससे गला नहीं सूखता है। फिर है मक्खन। यदि खसरे के साथ बुखार भी हो तो मक्खन में चीनी के क्यूब मिलाकर रोगी को 2-2 चम्मच सुबह शाम चटाएं। इससे आराम मिलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।